चक्रव्यूह। जैसे ही आप ये शब्द सुनते हैं तो चक्रव्यूह से आपको एक बात यहाँ पे याद आती है, अभिमन्यु का चक्रव्यूह, कि किस तरीके से अभिमन्यु एक चक्रव्यूह का यहाँ पे शिकार हो गया था और किस तरीके से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। हम में से कहीं ना कहीं सभी लोगों ने किसी ना किसी रूप में चक्रव्यूह को फेस किया है, या तो खुद के साथ में ऐसा हुआ है, या पेरेंट्स के साथ में, या रिलेटिव्स के साथ में, जहां हम देखते हैं कि लोग धोखाधड़ी हमारे साथ में करते हैं। वहां पे हमें कम से कम ये तो मालूम होता है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमें दिखता तो है वो, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कई जगहों पर ऐसे भी चक्रव्यूह हैं, ऐसे भी दुश्मन घात लगा करके बैठे हैं जो आपको दिखते नहीं है, लेकिन वो है और वो बहुत भयानक है। आज की कहानी कुछ ऐसी है मानो आपने ऐसी कहानी कभी सुनी नहीं हो। इस कहानी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं ना, थोड़ा सा भी अगर मैं आपको सामने जिक्र करूं, तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि जब भी भूत प्रेत की कहानी आती है तो आप देखते हैं कि किसी इंसान पे किसी चुड़ैल का साया, किसी प्रेत का साया, किसी भूत का साया पड़ गया, और एक भूत होता है, हद मार करके एक से ज्यादा दो हो सकते हैं, इससे ज्यादा भूतों का आपने कभी जिक्र नहीं सुना होगा, बहुत ही रेयरली सुना होगा। लेकिन आज की कहानी भूतों के मेले के बारे में है। एक ऐसी जगह केरला के अंदर जहां पे भूतों का संसार बसता है, भूतों का गांव बसता है, वहां पर कोई भी जिंदा आदमी नहीं है। वहां पर जितने भी लोग हैं वो मरे हुए हैं, और ऐसे ही एक कपल उस चक्रव्यूह का शिकार हो गए। वो उन भूतों की जगह पर घुस गए, उनकी टेरिटरी में घुस गए, जिसके चलते उनका इतना बुरा हश्र हुआ ना, इतना बुरा हश्र हुआ ना कि ऐसा हश्र तो किसी का भी ना हो। ये स्टोरी बेसिकली मेरे साथ शेयर करी है तनिष्क ने, जिनकी मदर ने उनको ये स्टोरी सुनाई थी जब वो 5 साल के थे। स्टोरी आज की नहीं है, स्टोरी आज से कुछ 35 साल पुरानी है, लेकिन ये जरूर है कि ये रियल स्टोरी है जो तनिष्क की मदर ने तनिष्क को बताई थी जब वो 5 साल के थे। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके गांव के अंदर ये कहानी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। तो क्या है कहानी, बता देता हूं मैं आपको। असल में 2019 की बात है, मार्च एंड का महीना चल रहा था, और वो वक्त होता है ना जब ना तो सर्दी होती है ना तो गर्मी होती है, वो सुहाना मौसम, मार्च का, फरवरी एंड का, जो आप समझ सकते हैं। तो वो वक्त चल रहा था यहाँ पे। तनिष्क इधर जो बेसिकली है आगरा से बिलोंग करते हैं। तनिष्क अपनी छत पर बैठे हुए थे, रात का वक्त था। तनिष्क के साथ में उनके 3 और दोस्त, कह सकते हैं कि उनके पड़ोसी, वो लोग ऊपर छत पर बैठे हुए थे, रात के वक्त पे बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। बात शुरू किसी और टॉपिक पर हुई और आकर रुक गई एक टॉपिक पर। टॉपिक था भूतों का, टॉपिक था रियल हॉरर स्टोरीज का। तो तनिष्क के इधर दोस्त जो होते हैं, प्रभात, वो उनसे कहते हैं कि भाई जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, हम एक एक हॉरर स्टोरी शेयर करते हैं जो हमारे साथ पर्सनल घटी हो या हम लोगों ने सुनी हो, लेकिन ये जरूर है कि वो हॉरर होनी चाहिए और वो रियल होनी चाहिए। तनिष्क थोड़ा सा यहाँ पे मुस्कुराते हैं और अपने दोस्त प्रभात की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आज की जो स्टोरी मैं तुम्हें सुनाऊंगा ना, इसको सुनकर के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टोरी किसी एक भूत के बारे में नहीं है, बल्कि अनगिनत भूतों के बारे में है। ऐसे भूतों के बारे में है, ऐसे गांव के बारे में है जहां पर एक भी इंसान जिंदा नहीं है, सब लोग मरे हुए हैं, भटक रहे हैं, और वो लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मुक्ति भी नहीं चाहते, और वो आत्माएं इतनी घातक है, इतनी पागल है, कोई इंसान अगर उस जगह पर आ जाए तो वो वापस जिंदा नहीं जा सकता। तो बाकी 3 दोस्त कहते हैं भाई जल्दी बता, ये स्टोरी किसके साथ में हुई थी, तेरे साथ में? वो कहते हैं नहीं, मेरी मदर ने मुझे सुनाई थी जो उनके गांव में हुई थी। वो कहते हैं तो सुनो और कान खोल के सुनना इसको। बात कुछ यहाँ पे 35 साल पुरानी थी। 35 साल पहले हर किसी पर गाड़ी वगैरह नहीं होती थी, हर कोई इतना ज्यादा समृद्ध नहीं होता था कि हर कोई यहाँ पे गाड़ी अफोर्ड कर सके। एक नया कपल था, एक नया जोड़ा था, जिनकी यहाँ पर नई नई शादी हुई थी। हनीमून मनाने के चलते वो लोग यहाँ पे केरला आए थे। हस्बैंड जो था वो एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था और वाइफ जो थी वो डॉक्टर थी। दोनों ही बहुत ज्यादा तमीजदार प्रोफेशन के अंदर थे, लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। वाइफ अपने हस्बैंड को इधर कहती है कि हमें यहाँ पर हनीमून के लिए चलना चाहिए, नई नई शादी हो गई है, 2 महीने भी बीत चुके हैं और हम लोग अभी तक हनीमून पे नहीं गए। तो इधर हस्बैंड कहता है ठीक है चलते हैं हम लोग, और मेरी नजर में एक जगह है केरला, क्या हम लोग केरला चल सकते हैं? अब केरला के बारे में अगर आप लोगों ने भी सुना है तो उसको कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री, मतलब भगवान का खुद का देश। केरला बहुत सुंदर जगह है और जो लोग वहां पर जाकर आए हैं वो समझ सकते हैं कि केरला कितनी प्यारी जगह है।
केरला वो लोग जाते हैं, कुछ 2 हफ्ते का उनका यहाँ पे प्लान था। बाय कार ही वो लोग यहाँ पर निकलते हैं। उन्होंने कोई ट्रेन, कोई बस, कोई प्लेन, कुछ भी यहाँ पे बुक नहीं किया था। उन्होंने सोचा था बाय कार ही हम लोग जाएंगे ताकि ज्यादा टाइम भी हमें स्पेंड करने को मिले। अगर वो लोग केरला नहीं जाते ना, केरला जाने की जगह कहीं और चले जाते, तो शायद ये इतना भयानक हादसा जो उनके साथ में हुआ ना, जो किसी के ख्वाबों ख्यालों में भी ना आए, जो किसी की रूह यहाँ पे कपा दे, वो उनके साथ नहीं होता। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा है वो तो होता ही है। वो लोग यहाँ पे केरला चले जाते हैं। 2 हफ्ते का उनका प्लान था। कुछ 1.5 हफ्ता तो बहुत आराम से बीतता है। केरला की अलग अलग जगह पर वो लोग जाते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं। खूब प्यार से वो लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, अपने हनीमून का पीरियड को एंजॉय कर रहे थे। एक शाम यहाँ पर जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि मैंने कुछ यहाँ पे 35-40 किलोमीटर दूर एक गांव के बारे में सुना है जो बिल्कुल वीरान है। मतलब उस गांव के अंदर कोई नहीं है। कहते हैं कि घर वहां पर कुछ 150-200 साल पुराने हैं, 100 साल पुराने हैं, और वहां पर लोग नहीं रहते। सिर्फ धूल है, सिर्फ मिट्टी है, और कुछ है नहीं वहां पर। तो वहां पर हम लोग चले। तो उसकी वाइफ कहती है क्या करेंगे वहां पे जाके, जब कुछ है ही नहीं, कोई इंसान नहीं है, तो वहां पर जाकर करेंगे क्या। उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा चलते हैं, ऐसी रोड ट्रिप के साथ चल पड़ते हैं। 35-40 किलोमीटर ज्यादा दूर नहीं है, अप एंड डाउन कर लेंगे सेम डे के अंदर, और अगर वहां पर नहीं तो वहां से थोड़ा आगे चले जाएंगे। क्या बोलते हो, चलना चाहिए? वो कहती है ठीक है भाई, चल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कह रहे हैं चल लेते हैं। आस पास में वो लोगों से पूछते भी हैं क्या वो जगह सेफ है, चोरी चकारी का कोई खतरा तो नहीं। लोग कहते हैं चोरी चकारी का तो कोई खतरा नहीं है, पर आप वहां ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो कहते हैं ऐसा क्यों? यार कुछ है ही नहीं वहां पे, जाकर करेंगे क्या, सिर्फ धूल है, मिट्टी है, उसको देखने का क्या फायदा। इससे बढ़िया तो ये है कि कहीं और चले जाइए आप। अगली दोपहर वो उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं। पहुंचते पहुंचते उन्हें शाम हो जाती है। अब इधर कमाल की बात यह है, ध्यान से सुनना इस बात को, जब वो लोग उस जगह की बाउंड्री पर होते हैं ना, उन्हें एक आदमी मिलता है जो गाड़ी को रोक रहा होता है, ऐसे करके गाड़ी रोक रहा होता है। जैसे ही वो गाड़ी रोक रहा होता है तो एकदम से वो जो आदमी होता है वो गाड़ी को रोक देता है। वो कहता है हाँ भाई क्या हुआ। वो आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, जैसे उसने न जाने क्या देख लिया। वो कहता है आगे मत जाना, आगे मत जाना, अपना भला चाहते हो तो आगे आगे सिर्फ मौत है। मैं तुम्हें चेता रहा हूँ, आगे मत जाना, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, मत जाओ, आगे मत जाओ। तुम अपनी जान की फिक्र, तुम्हें अपनी जान की फिक्र है तो मत जाओ। अब तुम जिंदा रहोगे, यहाँ से वापस चले जाओ, यहाँ मत जाओ। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, आगे सिर्फ मौत का तांडव है, सिर्फ मौत नाच रही है, आगे मत जाओ। वो आदमी बहुत बोलता है, कुछ 1 से 1.5 मिनट तक लगातार बोलता है कि आगे मौत का तांडव है, मौत नाच रही है, आगे मत जाना। वो आदमी सोचता है शायद यहाँ का कोई भिखारी है या कोई पागल आदमी है, वो उसको फटकार के चल भाग यहाँ से चल, वो भगा देता है। वो आदमी वहां से कहता है साहब आगे मत जाओ, मेम साहब मान जाओ, आगे मत जाओ, आगे मौत है, आगे मत जाओ। वो आदमी उस जगह से वापस आ रहा था। देखते हुए उसको ऐसा लग रहा था कि उस आदमी का जो मेंटल स्टेट है वो बिगड़ चुका है, यानी कि वो पागल हो चुका है। वो लोग नहीं मानते, अंदर चले जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं, उस गांव की दहलीज के अंदर वो कदम रखते हैं, एक कमाल की बात वो नोटिस करते हैं। गांव के बाहर तो गर्मी थी, गांव के अंदर भीषण ठंड, हद से ज्यादा ठंड थी उस वक्त पर। जैसे ही वो गांव के अंदर आते हैं, और इतनी ज्यादा ठंड थी मानो कि टेम्परेचर जो हो 3-4 डिग्री पर आ गया हो। और ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर था वो यहाँ पे कुछ 25-30 डिग्री के आसपास था, अंदर टेम्परेचर 1-2 डिग्री था। इतने में ही वो जो आदमी था वो कहता है भाई कमाल की जगह है, तो यहाँ पर मतलब लोग आने से क्यों कतराते हैं, इतनी ठंड का एहसास है यहाँ पे, बाहर तो देखो गर्मी सी थी। उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, उसको तो बस ये लग रहा था कि उसने न जाने कौन सी जगह यहाँ पे ढूंढ ली है, जो बाकी इंडिया को या फिर बाकी केरला में रहने वाले लोगों को मालूम ही नहीं है। उसकी वाइफ कहती है हमें वापस चलना चाहिए, देखो वो पागल आदमी भी इसके बारे में बोल रहा था, और यहाँ पर एक ठंड वंड इतनी ज्यादा, ये चीज नॉर्मल तो नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए ना। वो कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कार है अपने पास में, हद से हद क्या होगा, कोई चोर डकैत मिलेगा हम लोग भगा लेंगे, कार में तो है, कौन हमारा पीछा कर लेगा। वो अपनी वाइफ को कन्विंस कर लेता है। वाइफ कहती है चलो ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। गांव के अंदर वो लोग जाते हैं, देखते हैं कि जो घर है ना उनमें सीलन पड़ी हुई है, इतने ज्यादा वो अजीब तरीके के घर हैं कि जैसे उनके अंदर इंसान तो छोड़ो कोई परिंदा भी पर ना मारे। मतलब वहां पर देखकर ऐसे लग रहा था कि पेड़ सूखे पड़े हैं, पेड़ों के ऊपर एक पत्तियां नहीं, बिल्कुल वीरान, जैसे कह सकते हो कि एक रेगिस्तान होता है ना, कुछ उस तरीके का मंजर था। बस ये जरूर था कि वहां पे रेत नहीं थी, रेत के अलावा वहां पे घर थे, लेकिन रोड टूटी पड़ी थी, हल्की फुल्की धूल उड़ रही थी, और
अंदर न जाने एक अलग ही किस्म की मनुष्यत थी। उस गांव के अंदर अलग ही मनुष्यत थी। गांव के बाहर का जो मंजर था, मतलब वो देख भी रहे थे गाड़ी चलाते हुए कि गांव के बाहर जहां से वो आ रहे थे वहां पे हरियाली थी। गांव के अंदर एकदम मनहूसियत, एकदम ऐसे कि न जाने क्या ये गांव है, ये गांव इस जमीन पर बसता भी है नहीं, या ये कोई अलग ही दुनिया है। लेकिन वो इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए आगे चले गए। अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि ये कोई अलग ही दुनिया है तो शायद से उनकी जान यहाँ बच सकती थी। वो अंदर चले जाते हैं। जाते हुए एक जगह पर गाड़ी को रोक देते हैं। गाड़ी रोक करके वो यहाँ पे उतरते हैं। देखते हैं कि एक बड़ा सा घर था। उस घर के अंदर शायद से कोई रहता हो, उनको ऐसा लगा। वो उतरे, गांव उस घर के अंदर जाने लगे। घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि घर के अंदर सड़े मांस की बदबू आ रही है, जैसे कि कोई मर गया हो। बहुत ज्यादा सड़े मांस की बदबू आ रही है। उन्हें लगता है ये क्या क्या जगह है, अजीब सी जगह है। बाहर तो देखने में ऐसा लग रहा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मारे, अंदर तो यहाँ पे सड़े मांस की, गले मांस की बदबू आ रही है। ये कैसी चीज है? तो उन्हें लगा शायद कोई जंगली जानवर होगा, किसी ने यहाँ पे शिकार वगैरह कर लिया होगा, तो हुआ होगा इसकी वजह से ऐसा। वो वापस अपनी कार में बैठते हैं, आगे जा रहे होते हैं। बार बार वो एक चीज नोटिस कर रहे थे कि वो जितना भी आगे चले जा रहे थे, जितना भी आगे वो बढ़ रहे थे अपनी कार से, वो उस गांव को पार नहीं कर पा रहे थे। वो गांव में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बार बार वो सिर्फ उस गांव में ही अटके जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो उस गांव के अंदर फंस चुके हैं। गांव से बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। उनको इसका एहसास नहीं था। उन्हें ये लग रहा था कि शायद गांव काफी बड़ा है, जिसके चलते हमें काफी वक्त लग रहा है। कुछ 1.5 घंटे तक उन्होंने गाड़ी घुमाई इधर गांव के अंदर। उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। अभी भी उनको इस चीज का डर नहीं था कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत या कोई अनहोनी उनके साथ में हो सकती है। थोड़ा बहुत जो उनको डर था वो यहाँ पे चोरों का था, डकैत का था। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर चोरी चकारी ना हो जाए, जिसके चलते उनकी गाड़ी भी लूट ली जाए और शायद से उनको यहाँ पे जान से भी मार दिया जाए। वो बहुत घबरा गए। आसपास चिल्लाया उन लोगों ने कि कोई है यहाँ पे हमारी मदद करने वाला, कोई भी हो बाहर निकल कर आओ, हमारी मदद कर दो, आज रात के लिए हमारी मदद कर दो, हम लोग कल सुबह होने से पहले ही यहाँ से चले जाएंगे। 5-6 बार बोला होगा, कोई बाहर नहीं आया। उन्हें भी लगा कि ये जो हम हरकत कर रहे हैं, ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये फिजूल है, क्योंकि इस गांव के अंदर कोई है ही नहीं। गांव में बहुत ज्यादा ठंड थी, हद से ज्यादा ठंड थी। वो लोग कांप रहे थे, लगातार कांपे जा रहे थे। कपड़े उनके पास में थे नहीं, गर्म कपड़े थे नहीं। वो सोचते हैं यहाँ पे एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी के अंदर हम चले जाते हैं, वहीं पर आराम कर लेते हैं, क्योंकि इससे ये भी होगा कि ठंड से भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। थोड़ा बहुत यहाँ पे 1-2 घंटे हम अगर सो लेंगे तो उससे थोड़ा सा हम लोग फ्रेश भी हो जाएंगे। फिर सुबह होने से पहले हम इस गांव से बाहर चले जाएंगे। रात में उनके पास में रास्ता नहीं था, वो लोग वहां से बाहर नहीं जा पा रहे थे। जब वो उस घर की दहलीज के अंदर कदम रखते हैं, उनको फिर से सड़े मांस की बदबू आती है कि इधर भी कोई मांस सड़ रहा है। अब उनको यहाँ पे डर लगना शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है चलो एक घर के अंदर तो सड़े मांस की, गले मांस की बदबू आ सकती है, दूसरे घर में भी ऐसा ही है। वो उस घर से बाहर निकलते हैं, उस घर के साथ में दूसरा जो घर होता है वहां पर जाते हैं। वहां पर भी सेम सिनेरियो, सड़े मांस की बदबू आ रही थी। उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। वो सोचते हैं बस आज की रात किसी तरीके से कट जाए और हम यहां से कल सुबह होने से पहले चले जाएंगे। उन्हें उस पागल आदमी की यहाँ पर बात याद आने लग जाती है कि अंदर मत जाना, अंदर मौत का तांडव चल रहा है। जैसे वो मौत के तांडव वाली बात उनके दिमाग के अंदर क्लिकिंग करती है, उन्हें मालूम चल जाता है कि उन्होंने यहाँ पे शायद आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अंदर वो लोग बैठते हैं, एक ब्लैंकेट को यहाँ पर ओढ़ लेते हैं। दोनों मियाँ बीवी ब्लैंकेट ओढ़ करके एकदम से ऐसे सिकुड़ करके बैठ जाते हैं ताकि ठंड ना लगे। ठंड जो थी वो इतनी तेज थी कि उनके दांत जो थे यहाँ पे कपकपा रहे थे, लगातार दांत हिले जा रहे थे और उनके होठ जो थे वो यहाँ पर नीले रंग के हो चुके थे। इतनी ज्यादा, इतनी भयानक ठंड थी उधर। उनके पास में कुछ था नहीं, लेकिन हाँ वो अपने साथ में एक टॉर्च लेकर के आए थे। तो उस टॉर्च से वो उस घर के अंदर हल्की फुल्की इधर जितनी भी रोशनी हो सकती थी, काफी छोटी टॉर्च थी वो करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे उन्होंने टॉर्च यहाँ पर जलाई, एकदम से उनको दिखाई देता है कि जो एक कौवा है वो उस घर की खिड़की के बाहर आकर बैठ चुका है और लगातार उनको देख रहा है और काव काव करके चिल्लाए जा रहा है। इसको देख करके वो वाइफ जो होती है वो थोड़ा डर जाती है। वो कहती है आप इस कौवे को भगा दो, ये इस मनुष्यत के अंदर और मनुष्यत फैला रहा है, इसे आप भगा दो। वो आदमी उसको भगाने की कोशिश करता है, कौवा नहीं भागता। वो कहता है कोई बात नहीं, इसको मैंने बहुत भगाने की कोशिश कर ली, ये नहीं भाग रहा और इतनी ठंड के अंदर अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं उठ करके खिड़की खोल करके इसको भगाऊं।
मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, तुम भगाना चाहो तो भगा लो। वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, थोड़ी देर में अपने आप चला जाएगा। वो लोग वापस बैठ जाते हैं। अब वो टॉर्च से हल्की फुल्की यहाँ पे रोशनी करने की कोशिश करते हैं कि इतने में ही वो देखते हैं कि जो उस घर की छत है उस पे लिखा हुआ है मौत। और मौत जो है वो कोई ऐसे वैसे नहीं लिखा हुआ, मौत जो है वो लाल रंग से लिखा हुआ है। और लाल रंग भी ऐसा था कि उसको देखते हुए ये चीज मालूम चल गई थी कि ये लाल रंग जो है ये किसी और चीज का नहीं बल्कि खून का लाल रंग है। और वो खून भी ऐसा था कि उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि इसे अभी अभी ही लिखा गया है, क्योंकि वो जो रंग था ना वो लगातार बहे जा रहा था और उसकी कुछ बूंदे जमीन पर भी आकर गिर रही थी। तो उसको देखते हुए ये चीज मालूम चल रही थी कि ये जो खून है ये अभी का ही है और ये मौत जो लिखा हुआ है ये अभी लिखा है, क्योंकि वो खून जमा नहीं था। जैसे ही वो इस मौत वाली चीज को देखते हैं उस ठंड के अंदर उनको और ज्यादा ठंड लगने लग जाती है, कांप जाते हैं, वो बहुत बहुत तेज कांप जाते हैं यहाँ पे। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे। वहां पर वो लोग चुपचाप बैठे होते हैं, बहुत ज्यादा सहम गए होते हैं। इतने में ही उन्हें बाहर किसी के रोने की आवाज आती है, किसी औरत की रोने की आवाज उन्हें सुनाई देती है। जैसे वो रोने की आवाज आती है तो अब तक जो उन्हें इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी, इस ठंड के अंदर अब उनके पसीने छूट गए थे। लिटरली उनके पसीने छूट गए थे, उनको पसीने आने शुरू हो गए थे। उन्हें लग रहा था मौत आ चुकी है और अब हम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं बचेंगे, हम यहाँ से मरेंगे ही। फिर भी वो आदमी वहां पर पड़ा एक डंडा उठाता है, बहुत हिम्मत करके सोचता है कि अगर हिम्मत से काम लूंगा तो यहाँ पर शायद से मैं बच सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि मुसीबत में हिम्मत से काम लो। लेकिन वो हिम्मत भी उसके काम नहीं आनी थी, क्योंकि चाहे वो हिम्मत से काम ले, चाहे वो किसी भी तरीके से काम ले, मौत तो उसकी निश्चित थी, मरना तो उसे आज पक्का था। वो डंडा उठाता है और ऐसे लेकर के डंडे को बाहर जाने की कोशिश करता है। बाहर जाता है तो वो औरत बाहर बैठी थी। इसको देखते हुए वो पीछे से जो उसकी वाइफ थी वो भी आ जाती है। वो औरत रो रही थी। उसकी वाइफ उससे पूछती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इतने अंधेरे में आप यहाँ पर कहाँ से आई और आप रो क्यों रही हैं? वो कहती है, मैं अपने लिए नहीं रो रही, ना मुझे कोई परेशानी है, मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ, क्योंकि तुम इधर आ तो अपनी मर्जी से गए, लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। मैं भी यहाँ पर आई थी, फंस गई थी, और आज मौत ने मुझे अपने आगोश में समेट लिया। मैं मर चुकी हूँ और मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी थी और तुम इस जंजाल में आके फंस गए। इतना ही वो बोलती है। इतना बोलते ही वो औरत गायब, एकदम से गायब। वो देखते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं, इधर उधर वो भागते हैं। लगातार वो गांव में इधर उधर भाग रहे थे। देखते हैं कि जो उनकी गाड़ी बाहर थी वो अब गाड़ी भी नहीं है। वो सोचते हैं किसी तरह से गाड़ी की तरफ जाया जाए, गाड़ी थी ही नहीं। वो लगातार भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे, लेकिन उनको हर जगह सिर्फ वो घर ही दिखाई दे रहा था जहां पे वो अंदर बैठे हुए थे। थक हार हो जाते हैं, बहुत हिम्मत टूट चुकी थी उनकी। बस सुबह का इंतजार था कि सुबह शायद कोई गाड़ी यहां से गुजरे, शायद से उनकी जान यहां बच सके। अंदर जाकर के वो लोग सहम कर बैठ जाते हैं। इतने में ही एक आवाज होती है, नॉक नॉक, गेट खटखटाने की। 2 बार गेट खटखटाने की आवाज होती है। जैसे ही वो आवाज होती है वो लोग थोड़ा सहम जाते हैं कि इस वक्त पर कौन है। उन्हें लगता है शायद वो औरत है। वो उधर जो आदमी होता है वो क्वेश्चन करता है, क्या तुम वही औरत हो? सामने से कोई जवाब नहीं। फिर वो क्वेश्चन करता है, क्या तुम कोई और हो? फिर गेट खटखटाने की आवाज, नॉक नॉक। वो कहता है, तुम जो भी हो, क्या तुम यहीं से हो? फिर से नॉक नॉक। फिर वो आदमी सोचता है कि शायद मैं इससे बात कर सकता हूं, शायद ये मेरी कोई मदद कर सके क्योंकि ये यहाँ का लोकल है। तो वो कहता है, तुम मेरी मदद कर सकते हो? कोई जवाब नहीं। उसके बाद में वो आदमी कहता है, क्या तुम यहाँ पे अकेले हो? कोई जवाब नहीं। फिर वो औरत पूछती है, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? फिर से नॉक नॉक। जैसी गेट खटखटाने की आवाज आती है उनका गला सूख जाता है। वो आदमी उससे पूछता है, क्या तुम हमें मारना चाहते हो? फिर से नॉक नॉक। जैसे ही वो फिर से नॉक नॉक होती है ना, वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं, उस दरवाजे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें जाने दो, हम शरीफ लोग हैं, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, हमें यहाँ से जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसको तो जैसे कोई असर ही नहीं था। वो लोग थोड़ा गिड़गिड़ाते हैं, 2-4 मिनट गिड़गिड़ाते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि शायद कोई उनकी बात को सुन नहीं रहा है, तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। कुछ 5-7 मिनट ही बीते होंगे, दोबारा से नॉक नॉक की आवाज आती है।
वो जैसी नॉक नॉक की आवाज आती है उन्हें लगता है कि वो इंसान, वो शख्स अभी भी उस दरवाजे के बाहर खड़ा है। वो कहता है, तुम कितने लोग हो? कोई जवाब नहीं। तुम जितने भी लोग हो, एक बार इस गेट को खटखटाओ। जैसे ही वो ये सवाल बोलता है कि इस बार इस गेट को खटखटाओ, इतनी तेज खटखट की आवाज होनी शुरू हो जाती है, इतनी तेज, और हर जगह पूरे घर के चारों तरफ वो खटखट की आवाज होनी शुरू हो जाती है और इतनी तेज होती है कि वो घर टूट जाता है। जैसे ही वो घर टूटता है वो लोग वहां से निकल करके भागते हैं और रोड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो रोड की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें दिख रहा था कि रोड उनसे दूर होती जा रही थी और वो उस गांव की दहलीज में ही थे। वो उस गांव से पार ही नहीं जा पा रहे थे और रोड लगातार 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 आगे चली जा रही थी। वो लगातार पीछे, रोड लगातार आगे, लगातार वो रोड आगे जा रही थी और लगातार पीछे हो जा रहे थे, जैसे कि कोई इल्यूजन हो चुका हो। वो लोग एक ऐसी जगह पर, एक ऐसी दुनिया में फंस चुके हो जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकते। इतने में ही उन्हें पीछे यहाँ पर कुछ लोगों के रोने की और कुछ लोगों की हंसने की आवाज आती है। बहुत तेज लोग हंस रहे थे, बहुत तेज लोग रो रहे थे। वो लोग बड़ी हिम्मत से अपनी गर्दन मोड़कर पीछे देखते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ भूत थे, सिर्फ और सिर्फ आत्माएं जो वहां पर उनको देख रही थी और रो रही थी और हंस रही थी। लगातार रोई जा रही थी, लगातार हंसे जा रही थी। और कुछ ने तो यहाँ पर ये कहा कि तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अब यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। और जो हंस रहे थे वो लगातार उनकी तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे कि कह रहे हो कि अगली बारी तुम्हारी है। वो लगातार एक बोले जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे उनके साथ में क्या हो रहा है। लगातार वो जो भूतों का संसार था, भूतों का गांव कह लीजिए, भूतों का मेला कह लीजिए, जो आपको कहना है वो कह लीजिए, वो जैसे कि उसके अंदर फंस चुके थे, उस चक्रव्यूह के अंदर फंस चुके थे और उन्होंने अब यहाँ पे हार मान ली थी। और जैसे ही वो लोग हंसे जा रहे थे, इसके बीच में उन दोनों लोगों की रोने की, गिड़गिड़ाने की, हाथ पैर जोड़ने की आवाज आ रही थी जो पूरे गांव के अंदर गूंज रही थी। कुछ देर के बाद में सारी आवाजें यहाँ पे शांत हो जाती है, जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि एक समुद्र एक शिप को डुबो ले गया हो जिसके अंदर यहाँ पे हजारों लोग मर गए हो, लेकिन जैसे समुद्र को तो कोई असर ही ना हो। बिल्कुल शांति, एकदम शांति। ऐसा था जैसे तूफान के बाद की जो शांति होती है वो शांति थी। अगर कोई उस गांव के बाहर हो तो उसे अंदाजा भी ना हो कि यहाँ पे अभी कुछ ऐसा हुआ है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसी के साथ नहीं होता। अगले दिन यहाँ पर सुबह का वक्त था। पुलिस वालों को यहाँ पर 2 लाशें मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में। उनको देखते हुए ऐसा लग रहा था किसी इंसान ने उनको नहीं, बल्कि किसी ऐसी एंटिटी ने, किसी ऐसी शक्ति ने उनको यहाँ पे मार डाला है जिसको किसी ने यहाँ पर देखा नहीं। बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में उनकी लाश यहाँ पे मिली थी। हर जगह सिर्फ खून ही खून था और वो 2 लोग यहाँ पे मर चुके थे। इसके बाद में उस गांव के जो किस्से थे वो पूरे केरला में फैल गए और कहा गया कि लोग वहां पर दिन में जाने से भी डरने लगे। फिर यहाँ पर किसी पंडित वगैरह को बुलाया गया। तनिष्क ये बात बोलते हैं कि किसी पंडित को यहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद में उस गांव को झाड़ फूक से किसी तरीके से बांधा गया कि यहाँ पर जो आत्माएं हैं उनको बांध दिया जाए, जिसके चलते वो इस गांव में ही कैद होकर रह जाए, इस गांव से बाहर ना निकल पाए और उनकी जो शक्ति है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो उन पंडित जी ने यहाँ पर कुछ हवन वगैरह किया होगा, जो भी उन्होंने किया था। उसके बाद में उस गांव के अंदर उन आत्माओं को कैद कर लिया गया। अब वो गांव जो है, इधर जो है, किसी भी तरह की शक्ति से आजाद है। लोग वहां पर जाते हैं, आते हैं। कई लोगों को तो उस गांव के बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। तनिष्क बताते हैं कि जो लोग केरला से बाहर के हैं उनको तो कोई अंदाजा ही नहीं है कि इस तरीके का गांव भी केरला के अंदर बसता है। वो उस गांव में जाते हैं, दिन में भी जाते हैं, रात में भी जाते हैं। पर कई लोगों ने बोला है कि रात में आज भी उनको वहां पे रोने की और हंसने की आवाज सुनाई देती है और सड़े मांस की बदबू आती है, लेकिन किसी के भी साथ में यहाँ पे कोई अनहोनी नहीं हुई। प्रभात यहाँ पे बोलते हैं कि इस स्टोरी का प्रमाण क्या है? जो तूने हमें स्टोरी सुनाई है इसका प्रमाण तो होगा जो तू बात बोल रहा है। उन्होंने कहा, भाई देख, प्रमाण तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, मेरी माँ ने मुझे जरूर सुनाई है। जिसके साथ में होता है ना वही जानता है कि हकीकत क्या है। दूसरा आदमी तो सिर्फ खी में, हंसी में ही उड़ा देता है। बस ये बात वो बोलते हैं और इस चीज के साथ में उनकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। प्रभात के साथ साथ जो 2 दोस्त और थे वो भी डर जाते हैं और वो भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की कहानी उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। तो ये स्टोरी मेरे साथ में तनिष्क ने शेयर की थी, जो उनकी मदर ने उनके साथ में शेयर की थी जब वो केरला में रहा करती थी। क्योंकि केरला के बच्चे को उस कहानी के बारे में मालूम है, लेकिन केरला के बाहर न जाने एक सन्नाटा सा ही है, लोगों को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। उस गाँव के अंदर आज भी लोग जाकर के नहीं रह रहे हैं। गाँव वो आज भी वीरान है। लोग वहां पर शाम में भी जाते हैं, रात में भी जाते हैं, दोपहर में भी जाते हैं, लेकिन कई लोगों ने बोला है कि शाम रात में जाने पर हमें वहां पर सड़े मांस की बदबू और इसी के साथ साथ
किसी के हंसने और रोने की आवाज साफ साफ सुनाई देती है। तो ये थी कहानी यहाँ पर तनिष्क की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। एंड इसी के साथ साथ आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि आप जो स्टोरी है वो डिटेल में शेयर करें, ताकि जो एक एक इंसिडेंट जो आपके साथ में हुआ है उसको मैं लोगों तक यहाँ पर अच्छे तरीके से बता सकूं। अगर आपको यहाँ पर टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आपकी स्टोरी पर अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।